हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। लेक्चर 1 में हम बताए थे आभाज्य संख्या तक। आज हम लेक्चर 2 में बताएंगे क्लास 10th वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। लेक्चर 2 में हम बताएंगे 8 नंबर से सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट कोप्राइम नंबर। इंग्लिश में बोले तो कोप्राइम नंबर। ठीक, इसका डिफिनेशन होता है वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर 3,4 वैसी दो संख्या यानी एक संख्या हो गया 3, एक संख्या हो गया 4। ठीक, या एग्जाम्पल में हम लिखेंगे 7,8। ठीक, 7,8। तो हम लोग एग्जाम्पल 1 में चलेंगे। जैसे कि 3 है 4 है, हम बोले हैं डिफिनेशन में महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी HCF। तो 3 और 4 के HCF निकालिएगा। 3 एकम 3 घटाइएगा तो 1, फिर 1 ऊपर से उतारेगा 3, 1 तिहाई 3, यानी इसका HCF बराबर कितना हो गया? 1। तो ये सअभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक, जैसे में है यहाँ पर 7,8, तो 7 8, 7 एकम 7 घटाइएगा तो 1 होगा। 1 से 7 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 7 7। ठीक, 7 कट गया, यानी इसका भी HCF कितना हो गया? 1। तो ये सअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक, अब 9 नंबर पर है परिमेय संख्या। इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर। इसका डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, अर्थात Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे हो गया 3/4 या 1 या 5/2 या √16 √9, ये सब परिमेय संख्या होगा। ठीक, या दशमलव की भी बात करें तो 1.57 ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 1.57 पर रेकरिंग, यानी इसको बोला जाता है बार। इसको बोला जाता है क्या? बार। 7 बार आएगा। ये रेकरिंग का अर्थ हो गया 7 पर लगा है तो 7 बार आएगा। ठीक, परिमेय संख्या का ये सब हो गया उदाहरण। जैसे ये P/Q के रूप में है, ये भी 1, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये भी P/Q के रूप में हो जाएगा। 5/2 यानी ये हो गया P, ये हो गया Q, तो P/Q के रूप में है। जैसे है यहाँ पर √16, तो √16 जैसे आप वर्गमूल निकालिएगा √16 का, √16 वर्गमूल निकालिएगा तो रूट में हो जाएगा क्या? 4 × 4। तो 2 रूट के अंदर एक जैसा अंक रहता है तो 1 बाहर निकलता है, तो 4/1 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में हो गया, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक, √9 ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे इसको P/Q के रूप में लिखना है, यानी भिन्न के रूप में लिखना है,
तो दशमलव उड़ाइएगा तो 1 5 7 दशमलव के नीचे 1 लिखा जाता है, उसके बाद जितना अंक होता है उतना 0, यानी 157/100। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक, इसका मतलब होता है बार। जैसे कि 7 बार बार आएगा तो इसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, जैसे है यहाँ पर 1.57 रेकरिंग हटाइएगा तो 1.157/9 दशमलव के इधर 2 अंक है तो 1 0 हो जाएगा। ठीक, जैसे 157 - 15/90 घटाइएगा तो हो जाएगा 2, फिर 4 में से गया 3, 1, यानी 132/90, यानी P/Q के रूप में इसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि जो P/Q के रूप में होना चाहिए, अर्थात जिस पे रूट चढ़ा होगा वो पूर्ण रूप से उसका वर्गमूल निकलना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। ठीक, अब इसका नोट 1 होता है। जैसे कि 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। जैसे 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बाटा में 1 लिख सकते हैं, तो P/Q परिमेय संख्या हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि परिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में बोले तो इरेशनल नंबर। इसका डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके, मतलब कि जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, अर्थात Q बराबर हो 0 के, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में होगा, जैसे हम दे देंगे यहाँ पर 2/0, तो 2/0 यानी हो गया ये P, ये हो गया Q बराबर 0 हो, Q बराबर क्या हो? 0, तो Q बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। ठीक, जैसे यहां पर हो जाएगा √7 के आप लोग वर्गमूल निकालिएगा तो इसका दशमलव में मान आएगा, कुछ बढ़ते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक, जैसे हम लिख देंगे 3√5, जैसे हम लोग लिख देंगे 7/√5, ये सब अपरिमेय संख्या होगा। दशमलव की बात करेंगे तो 0.576 ... ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। फिर जैसे 0.10 यानी 0 बढ़ते जाएगा तो ये भी हो जाएगा क्या? अपरिमेय संख्या। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे। ठीक, इसका अपरिमेय संख्या का नोट होता है। जैसे नोट 1 में आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में आप गुना कीजिएगा तो अपरिमेय संख्या होगा।
अपरिमेय संख्या होगा। या दूसरा का, परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या से जोड़िएगा तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, तीसरा नंबर पे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाइएगा तो अपरिमेय ही संख्या होगा। चौथा नंबर, परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या से भाग कीजिएगा तो अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक, यानी परिमेय संख्या से आप जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए या गुना कीजिए या भाग कीजिए तो अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगा। जैसे हम पूछेंगे कि पाई क्या है, पाई क्या है, जैसे हम पूछेंगे कि पाई क्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7, जबकि 22/7 हम लोग लगभग मानते हैं तो ये अपरिमेय संख्या होगा। 22/7 क्या होगा? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से यहां तक समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह मतलब कि लेक्चर आते रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर।